करी है, रात दिन एक करा है तो मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊंगा, मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। अगर मेहनत करी है और पूर्ण मेहनत अगर आपने करी है, पूर्ण परिश्रम आपने करा है, पूर्ण कर्म आपने करा है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने जरूर आएगा, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कथा के, ऑनलाइन कथा के जो जजमान हैं सो सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, सो ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल, सो पल्लवी हितेश जी नारखेड़े, छोटी बहुरानी गौरव नारखेड़े और सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, सुन रहे हैं। लोग कहते हैं शिव कृपा कैसे करते हैं, भगवान शंकर करुणा कैसे करते हैं, कृपा कैसे करते हैं। तो ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को देख लो। तुमने सोचा भी नहीं था कि कृष्णेश्वर में बैठकर कथा का लाभ लेने का मौका मिलेगा, और शिव की कृपा है। शिव की करुणा हो गई, दया हो गई। जो हम सोचे ना हो, जिसका हमने विचार भी ना रखा हो, जिसका हमने कोई विचार कर कर अपने मन में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में हम सोच कर भी ना रखे हो, और तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा करुणा सागर शिव, मेरा दया सागर भगवान शंकर, कृपालु का करुणा सागर मेरे ओगड़दानी मेरे शिव कृपा कर दें और कुछ कार्य आपका और हमारा हो जाए, तो हमें समझ में आता है कि शिव ने कृपा करी है, भगवान शंकर ने करुणा करी है, दया करी। विश्वास किसको कहते हैं? संत नामदेव जी का चरित्र स्मरण करिएगा कि विश्वास किसको कहा गया, भरोसा किसको कहा गया। मुझे दूसरे गांव में काम है, मुझे दूसरे गांव में जाना है, नामदेव नामा हरि विठ्ठल को दूध का भोग लगा देना, पांडुरंगा को, हरि विठ्ठल को ये दूध का भोग, कटोरे में दूध भरना और भोग लगा देना। नामा नामदेव जी महाराज सामने दूध का कटोरा रख दिए, प्रार्थना करी कि आप ये दूध आरोग लेना, आप ये दूध पी लेना, स्वीकार कर लेना। और नामा चले गए, नामदेव जी यहाँ वहाँ। 8 वर्ष का बच्चा है, 8 वर्ष का बालक है, और जब 8 वर्ष का बालक है, 8 वर्ष का बच्चा है, हरि विठ्ठल तो वो दूध पिए ही नहीं। अब जब हरि विठ्ठल ने वो दूध नहीं पिया, तब नामा को लगा, नामदेव जी को लगा क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं आए? क्या अपराध मुझसे हो गया जो मेरी पूजा की थाली धरी की? अब नामदेव जी ने कभी जाकर तो देखा नहीं कि इनके पिताजी दूध उनको पिलाते भी थे कि नहीं पिलाते थे।
पर पिताजी कहकर गए हैं तो जरूर दूध पीते होंगे, ये पक्का है। चांदी के कटोरे में दूध भर लाई, चांदी का कटोरा। और नाम नाम देव जी दूध वा पिलाई। चांदी का कटोरा है, दूध भरा हुआ है, ले पियो। अब भगवान कोई पिए? पाषाण की मूरत दूध पीने लगे। बहुत विनय करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, पर भगवान नहीं आए। आखिरी में नामदेव जी ने जिद पकड़ लिए, तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, तुम नहीं पियोगे मैं नहीं पीऊंगा, आपको दूध पीना पड़ेगा। सामने बैठ गए नामदेव जी, 8 वर्ष की अवस्था है, चेहरा देख रहे हैं भगवान हरि विट्ठल का, पांडुरंगा का। और क्या देखते हैं नामदेव जी महाराज की, थोड़ी देर बाद हरि विट्ठल की वो मूर्ति में हलचल होती है, झुकते हैं, चांदी का कटोरा उठाते हैं और भगवान दूध पीना प्रारंभ करते हैं। कटोरे को परमात्मा ने पिया, किसके बल पर? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता के साथ। बस यही शिव महापुराण, ये बक्से बढ़ाओ ना भाई। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में शिव को क्या चाहिए, भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक आपका विश्वास। भगवान देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? आपका भरोसा, आपका विश्वास। जब एक लोटा जल लेकर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब एक लोटा जल लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं, आपका विश्वास क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका भरोसा क्या कहता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे तो माला फेरत जगमुहा और पंडित भयो ना कोई, पूरी जिंदगी माला पकड़ पकड़ कर बैठ गए और मालूम पड़ा कि भगवान मिला ही नहीं, तो क्या मतलब का माला फेरने? और फिर कोई कहे कि हमने तो इतने जाप करे हैं, हमने इतने मंत्र जपे हैं, हमने इतनी माला जपी है, हमने इतना भजन करा है, हमने इतना कीर्तन करा है, हमने इतना मंत्र जाप करा, तो भगवान भी तो कह देगा करा तो सरी, पर मन से कितनी फेरी वो बता। मन तो रमा ही नहीं तेरा, और अगर मन लगा ही नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बाबा कृष्णेश्वर की गोद में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, हम आपसे भी कहेंगे आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है। ये जितने बाहर बैठे हैं और भी आप लोग भी जो अंदर बैठे होंगे, आप दरवाजे पर आके खड़े हो गए होंगे, तो आपने क्या सोचा होगा? विश्वास लेकर आए थे ना, भरोसा लेकर आए थे ना कि कैसे भी अपन को अंदर जाने का मौका तो मिल ही जाए। और विश्वास था तो आप लोग अंदर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, जम के बोलो जरा। आए ना, पहुंचे ना? अब इतने नजदीक तक आ गए हो,
इतने पास तक पहुंच गए हो, शायद पहले किसी कथा के पंडाल में तुम इतने पास तो नहीं पहुंचे हो, ये भी पक्का है। तो जब तुम इतने नजदीक तक आ गए हो, एक लोटे जल के बल पर खसकते 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 तुम इतने करीब में आ गए हो, तो अब बाबा तुमको छोड़ने वाला है क्या? वो हाथ पकड़ लेगा तो फिर छोड़ता नहीं है, तो दूर नहीं है, अपने करीब में। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। बाबा तेरी करुणा इतनी है, हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, हमने कभी इस बात को विचार नहीं करा कि हम इतने नज़दीक तक पहुंच जाएंगे, कथा का रस तक वो ग्रहण कर लेंगे, तेरी अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। पर भगवान तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया ऐसी है, करुणा ऐसी है, दया ऐसी है, कृपा ऐसी है कि उस करुणा, कृपा, दया के बल पर हम जानते हैं कि तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया हमको तेरे करीब में लेकर जाएगी, हमको तेरे पास लेकर जाएगी, हमको तेरे नज़दीक लेकर जाएगी। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने, भगवान देवाधिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे माँ चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा।
मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो।